हल्द्वानी में बवाल के बाद शहर में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद, 6 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा हुए घायल, 350 राउंड से अधिक हुई फायरिंग। हल्द्वानी में हिंसक बवाल के बाद स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद, सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने लिया अहम फैसला। देहरादून में सीएम धामी ने बुलाई बैठक, हल्द्वानी में बवाल के चलते बुलाई गई बैठक, क्षेत्र में शांति व कानून व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के सख्त निर्देश। मोदी हरियाणा से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज, 16 को रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास, 2014 में रेवाड़ी से ही शुरू की थी कैंपेन। अयोध्या के बाद मथुरा की ओर भाजपा, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव लाने की तैयारी, दिल्ली में 16 से 18 फरवरी की होगी बैठक। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024, 9 दिन तक पाठक उठा सकेंगे लुफ्त, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा इस बार की थीम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज के एक बड़ी खबर की ओर। खबर आपको हल्द्वानी से बता दें, जहां पर बनभूलपुरा में हुए उपद्रव में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हल्द्वानी से खबर, जहां बनभूलपुरा में हुए उपद्रव में 4 लोगों की मौत, बड़ी संख्या में पुलिस और कई जवान हुए घायल। वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले किया। हल्द्वानी शहर में अगले आदेशों तक लागू किया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद की गई। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को भी किया गया बंद। डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के दिए आदेश। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा, डीएम की तरफ से आदेश दिया गया है, जहां पर उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी दिए हैं। डीएम का कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उपद्रवियों से उसकी वसूली की जाएगी। हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर करा गया है, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, एडीजी प्रशासन एके अंशुमन को हल्द्वानी जाने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अधिकारी हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां पर मौके पर 4 पैरामिलिट्री, 6 पीएसी की कंपनी भी भेजी गई है। अन्य जिलों से भी फोर्स को बुलाया गया है। जुमे की नमाज को देखते हुए खास एहतियात बरते जा रहे हैं। हल्द्वानी शहर में अगले आदेशों तक लगाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से की गई बंद। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल भी रहेंगे बंद। डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के दिए आदेश। वहीं डीएम की ओर से कहा गया है कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। बता दें कि जिस तरीके से कल हल्द्वानी में दंगा भड़का था, उसके बाद इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से ठप कर दी गई हैं। पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगले आदेशों तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। इसके अलावा सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों को भी बंद रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया है। जिस तरीके से कल पुलिस और सेना के जवानों पर पत्थरबाजी की गई है और साथ ही फायरिंग भी की गई है, करीब 13 से ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं। इस फायरिंग में बड़ी संख्या में पुलिस और जवान भी घायल हुए और अब तक करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो साथ ही वाहनों को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको हल्द्वानी से बता दें, जहां पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए उपद्रव के बाद पुलिस ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सभी गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें कि अगले आदेशों तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा।
तो बता दें कि उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में बने एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया। यहां पर नमाज पढ़ने के लिए भी एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी, उसे भी गिरा दिया गया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने के चारों ओर घेर कर पथराव किया, गाड़ियों को जला दिया, ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी, जिससे इलाके की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। वहीं हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। डीएम ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है और दंगाइयों को देखते हुए गोली मारने के आदेश दिए हैं। बता दें कि डीएम ने शहर में कर्फ्यू लगाया है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आज सभी स्कूलों को, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या गैर सरकारी स्कूल हो, उन्हें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और वहीं सुरक्षा के मद्देनजर बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से पैरामिलिट्री की 4, पीएसी की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से कल ये घटना हुई, अब तक करीब 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार ने भी कई कड़े फैसले भी लिए हैं, जिसमें इंटरनेट सेवाएं बंद है, स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही कई ऐसे फैसले और भी लिए गए हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? देखिए, हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है, इसका अंदाजा ना तो शासन को था ना प्रशासन को था। अब आप देख सकते हैं कि 3 घंटे के भीतर ही 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं और इस तरीके की आगजनी होती है कि देर रात तक जो ये आग है उससे हल्द्वानी पूरा शहर जो है वो धधकता हुआ नजर आया और लोगों में इस तरीके का खौफ था। जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से घायल हुए हैं जैसे मानो आप किसी दूसरे देशों में रहते हो, तो इस तरीके की परिस्थिति का अंदाजा नहीं था अवंतिका। और इसके हालातों का जायजा देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम उच्च अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है और किसी मुख्यमंत्री को ये तक कहना पड़े कि आप देखते ही उपद्रवियों को गोली मार दें, तो ये एक अपने आप में चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं इस स्थिति से आप जायजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, 4 लोगों की इसमें जाने जा चुकी है। अब से थोड़ी देर में हल्द्वानी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि आगे क्या कुछ जिला प्रशासन ने और सख्ताई करी है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन लोगों से ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी उपद्रव कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में अलर्ट कर दिया गया है अवंतिका, क्योंकि हल्द्वानी की आग किसी और जनपद में न भड़के, किसी क्षेत्र में न भड़के, इसको देखते हुए भी तमाम जो कप्तान हैं और जिलाधिकारी हैं, इन सभी को कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। कल देर शाम भी देहरादून में जिलाधिकारी और देहरादून के एसएसपी अजय सिंह देर रात तक व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो हल्द्वानी में जो स्थिति है वो लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है और मुख्यमंत्री समेत तमाम जो इसके अलावा जो शासन के उच्च अधिकारी हैं सभी को ये कहा है कि वो स्थिति पर नजर रखें और कोशिश की जाए कि किसी भी तरीके से हालात जो है वो तनावपूर्ण ना हो सके। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम की टीम अवैध मजार और इस मदरसे को तोड़ने के लिए गई थी और उसके बाद जिस तरीके की परिस्थिति देखने को मिल रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है और लगातार जो स्थिति है वो तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा आज जो है समस्त स्कूल कॉलेजों की छुट्टी रखी गई है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि यदि इमरजेंसी ना हो तो कृपया करके घरों से बाहर ना निकले। इस तरीके की परिस्थिति है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अवंतिका कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई पत्रकारों को इसमें चोटें आई है। इसके अलावा भी जो कई लोग हैं क्षेत्र के वो भी इसमें काफी घायल हुए हैं। तो हालात जो है वो तनावपूर्ण है और प्रशासन की कोशिश है कि इस स्थिति से निपटा जा सके शांतिपूर्ण तरीके से और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके से माहौल को खराब न होने दें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए अंकित, तो जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद और
थाने को अटैक करा गया। जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक बार और प्ले कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ, ये वाला चला दो अभी जो चल रहा था। थाने वाला इससे छठा वाला, 6th वाला। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए, और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य भी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी के फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई। ये आप फुटेज देख रहे हैं। तो हल्द्वानी की घटना पर नैनीताल के डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा गया अंकित कि हल्द्वानी की डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार का कोई घटना नहीं की गई और उनको भड़काया नहीं गया। उसके बावजूद पुलिस कर्मी जो अंदर फंसे थे, अधिकारी जो अंदर फंसे थे, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर जिस तरीके की ये कल घटना हुई है और इतनी गंभीर घटना हुई है, तो क्या ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी तैयारी क्या पहले से की गई थी? देखिए, इस बात की तैयारी ना तो अंदाजा जिला प्रशासन को था, और यदि होता तो इस तरीके की कहीं ना कहीं एक लापरवाही तो देखने को मिली है अवंतिका। लेकिन अमूमन इस तरीके के हालात जो है वो देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन कल जिस तरीके से अचानक वनभूलपुरा क्षेत्र में एकाएक पथराव की स्थिति देखने को मिली, और अब जिला प्रशासन के हाथों में कई सीसीटीवी फुटेज आए हैं, कुछ वीडियो आए हैं, जिसमें चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपद्रव फैलाया है। तो इसी की बात की जानकारी जिलाधिकारी की तरफ से दी गई है। अभी जिला प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दें, इसके अलावा किसी के भी भड़कावे में ना आए। इसके साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है वो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, और कुछ एक जो फुटेज है वो अभी भी दिखाए गए हैं, और इसके अलावा भी कई सारे फुटेज हैं वो जिला प्रशासन के पास आ रही है। तो इसके आधार पर और अंकित, साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से घटना हुई है और तमाम उपद्रवी भी कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए होंगे, क्या अभी तक इनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी की गई है? क्या एक भी उपद्रवी की पहचान हुई हो अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कुछ एक की चिन्हीकरण किया गया है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी की अभी बात निकल करके सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी स्थिति तनावपूर्ण है। सरकार का पहला फोकस यही है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। जो आम जनमानस है, जिनको दिक्कतें हो रही है, उन्हें घरों से बाहर निकलने दिया जाए। लेकिन फिलहाल अभी जिला प्रशासन और तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो इसी बात में उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम किया जाए, और इसके बाद जो तमाम सीसीटीवी और जो इस तरीके से जानकारियां निकल करके सामने आ रही है कि किसने दंगा फैलाया है, किसने भड़काया है, इन सब चीजों पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया तंत्र हैं, इन सभी को सक्रिय किया गया है। और इसके बाद अब कार्रवाई की भी सख्त तैयारी जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की जाएगी। लेकिन बहरहाल हल्द्वानी में स्थिति तनावपूर्ण है, और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार चिंतित है। उन्होंने शासन के उच्च अधिकारी को कहा है कि जो भी अपडेट हल्द्वानी से निकल करके आ रहा है उनको तुरंत बताया जाए। इसके अलावा सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि आप सभी अलर्ट मोड पे रहें। पूरे प्रदेश भर में अलर्ट किया गया है, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला है, तो निश्चित ही कोई दंगा फसाद और क्षेत्रों में ना फैल सके, इसके लिए भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल। और अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगले आदेशों तक जो हल्द्वानी या बनभूलपुरा इलाका है वहां पर कर्फ्यू लगा रहेगा, क्या ये भी जानकारी सामने आई है कि जिस तरीके से कर्फ्यू लगा रहेगा अगले आदेशों तक, क्या जो स्कूल बंद किए गए हैं और साथ ही जो इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं उसमें भी इसी प्रकार का कुछ फॉलो किया जा रहा है कि अगले आदेशों तक ये सेवाएं भी बंद रहेंगी?
देखिए, जो स्कूलों की छुट्टी का आदेश है उसमें आज के दिन की बात कही गई है। इसके जी। बाद फिर हमें लगता है कि देर शाम इसकी समीक्षा की जाएगी कि स्कूलों को आगे भी बंद रखना है या नहीं रखना है। फिलहाल तो स्थिति तनावपूर्ण है और सरकार ने कर्फ्यू लगाया है। इसके अलावा लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि आप जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो जी। सुरक्षा कर्मी हैं, इन सभी को उनकी टीमें वहां पर पहुंच चुकी है और हालात को तनावपूर्ण जो स्थिति है उससे निपटने के लिए कोशिशें की जा रही है और लगातार इसकी समीक्षा करने के बाद ही आगे जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में अगर हम बात करें, आज के दिन की बात करें, तो आज तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं अवंतिका, वो काफी चिंतित है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये आशंका है कि उनके पेट्रोल पंप में आगजनी की घटनाएं हो सकती है। तो तमाम पेट्रोल पंप मालिकों ने कल पूरा दिन जो है पेट्रोल पंप बंद रखे और उनका ये गुजारिश जिला प्रशासन से है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वो निर्बाध तरीके से ये 24 घंटे की सेवा जो है वो लोगों को उपलब्ध करा सके। लेकिन तमाम जो व्यवसायी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो इस पूरा घटना के बाद से डरे सहमे हुए हैं और जिला प्रशासन से, पुलिस अधिकारियों से ये अपील की जा रही है कि आप उनको सुरक्षा प्रदान करें, तभी वो आगे अपने प्रतिष्ठान खोलने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से गंभीर घटना हुई है, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सभी को अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। आप जुड़े रहिए अंकित, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर हल्द्वानी में बीते दिन दंगा भड़क गया, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और साथ ही आज सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों की और आंगनबाड़ी केंद्रों की भी छुट्टी कर दी गई है और अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी को लेकर के नैनीताल की डीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और साथ ही डीएम की ओर से कहा गया है कि उपद्रवियों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी किया जाएगा। और जो भी नुकसान हुआ है उसकी उपद्रवियों से वसूली की जाएगी, कुछ इस प्रकार से डीएम ने कहा है। और बता दें कि बनभूलपुरा में उपद्रव में करीब 4 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है और बड़ी संख्या में पुलिस और कई जवान घायल भी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि करीब 300 के आसपास पुलिस और जवान घायल हुए हैं। हल्द्वानी शहर में अगले आदेशों तक लगाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से की गई बंद। उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी आग लगा दी है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपद्रवियों ने गाड़ियों में भी आग की घटना की है, जहां पर उन्होंने आसपास खड़े वाहनों में को भी आग के हवाले किया है। और जिस तरीके से यह गंभीर घटना हुई है, इस पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस घटना से रिलेटेड हर एक अपडेट उन तक पहुंचाया जाए और साथ ही पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। अगले आदेशों तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। बता दें कि इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें पत्रकार, पुलिसकर्मी और जवान के लोग भी शामिल हैं, नगर निगम अधिकारी भी शामिल हैं इनमें। और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है, साथ ही फायरिंग भी की गई है। ये पूरा हादसा हल्द्वानी में बने हुए अवैध मस्जिदों को तोड़ने के लिए जो नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंची थी उस पर किया गया है, जिसके बाद वहां पर गुस्साए लोगों ने उन पर पथराव कर दिया और फायरिंग की, आसपास खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सभी को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। डीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं। साथ ही डीएम ने कहा है कि उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे किए जाएंगे। इसी को लेकर के नैनीताल के डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा है कि सुनिश्चित तरीके से हमला किया गया है। हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। डीएम की ओर से कहा गया है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी। प्लानिंग के साथ पुलिसकर्मियों पर किया गया हमला।
वहीं डीएम का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश से अवैध कब्जा हटाया जा रहा था, जिस दौरान गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मियों और नगर निगम अधिकारियों पर पत्थरबाजी कर दी। मौके पर किसी ने किसी को नहीं भड़काया, अधिकारियों को थाने से नहीं निकलने दिया गया और जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से ये घटना हुई है, वहां उस इलाके में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में जो भी फुटेज कैद हुई है, उन उपद्रवियों को पहचान किए जाएंगे और उन पे कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा किया जाएगा। और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया। जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि गण हैं, जो भी हितधारक लोग हैं, आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं, वो संभ्रांत लोग नगर निगम के सभागार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी। उन्होंने काफी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे, तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेस वहां पहुंची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड है, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया। जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया,
क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है। अगार में आए और हमारी टीम के साथ चर्चा करी, उन्होंने काफी सारे विधिक बिंदु रखे, उन्होंने अपने प्रत्यावेदन दिए और हमसे ये मांग करी कि हमें उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का एक अवसर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार होगा। उसके बावजूद जब हमने समय नहीं दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी समय दे चुके थे, तो हमारी जो रात को फ्लैग मार्च की कार्रवाई हुई, फोर्सेस वहां पहुंची अगले दिन के डिमोलिशन ड्राइव के लिए, तो उनके द्वारा रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे, अदरवाइज नगर निगम द्वारा हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस संबंधितों को 30 तारीख को दे दिए गए थे। कल भी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है। अब आप 1 बाय उसके बाद 4 तारीख की तिथि निर्धारित करी गई, जिसमें 3 तारीख को काफी ज्यादा मात्रा में जो प्रतिनिधि। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से प्रेस वार्ता की गई। डीएम वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए डीएम ने कहा कि अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाए गए हैं। डीएम ने कहा कि सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है। अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाए गए हैं। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह की प्रेस वार्ता, अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाए गए हैं। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। खबर हम आपको बता रहे थे हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी में कल एक हमला किया गया, जहां पर नगर निगम और पुलिस अधिकारियों पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसी हमले को लेकर के और जिले में कर्फ्यू लगाया गया है और साथ ही अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम की ओर से कहा गया है कि अगले आदेश आने तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, लोग अपने घरों से ना निकलें और साथ ही स्कूलों को भी बंद किया गया है। वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद अगले आदेशों तक कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी इलाके में पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को भी बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के दिए निर्देश। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। डीएम की ओर से आदेश दिए गए कि उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और उपद्रवियों को चिन्हित करके उन पर मुकदमा किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने यह भी जानकारी दी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद को ढहाया जा रहा था। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा इलाके में कल अवैध मस्जिद को गिराने के लिए नगर निगम की टीम, पुलिस अधिकारी पहुंचे थे, जहां पर एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था। उसके पास ही नमाज पढ़ने के लिए एक नई बिल्डिंग भी बनाई जा रही थी, जिसे गिराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की गई।
जब नगर निगम की टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां पर गुस्साई भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पेट्रोल बम से हमले किए गए, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई, जिसके बाद देखा जाए तो देखते ही देखते कुछ ही देर में मामला भड़क गया और आसपास खड़े वाहनों को भी उपद्रवियों ने आग लगा दिया। पुलिस स्टेशन पर जाकर अंदर पुलिस अधिकारी मौजूद थे, बाहर से आसपास पूरे इलाके को घेर करके आसपास आगजनी की गई। पुलिस अधिकारियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पूरा इलाके में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मौत के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडी अभी जो है एसटीओ जो मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा। कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से कौन से वेपन से गोलियां चली है, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि इन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रॉक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। तो अभी तक 2 डेथ है, 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं। डेथ गनशॉट से 2 जो डेथ है वो गनशॉट की डेथ है। देखिए, जितनी बॉडीज हॉस्पिटल में पहुंची है और जो एरिया का हमने सैनिटाइजेशन किया है और जो वहां पर जितना हमने आज सुबह चेक किया, उसके बाद में किसी भी एरिया में कोई बॉडीज नहीं मिली है। और अभी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बॉडीज मिली है जिनको हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, क्लियर कर दिया और बाकी 3 जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड लोग हैं, उनका एसटीएस में ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी के हालात क्या है? फोर्स कितनी लगाई गई है? अभी के हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी पीएससी की आई है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। में से कितनी गिरफ्तारी? एक सवाल ले लीजिए। गिरफ्तारी कितनी हुई है? 4 मौतें हुई और आपके द्वारा बताया ये एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ इसको। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो है वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 तो नैनीताल डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, जहां पर उनकी ओर से ये स्पष्ट किया गया कि अभी तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या सिर्फ 2 है। बताया जा रहा है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लोगों को ट्रांसफर किया गया था, जिसके बाद वो मिसकम्युनिकेशन हुआ और 4 लोगों की मौत बताई जा रही थी, लेकिन अभी तक इस हादसे में सिर्फ 2 लोगों की मौत ही हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, दोबारा से वापस होंगे जल्द। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार पल पल का अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में हुए हमले के बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। इसके अलावा स्कूलों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन अवैध मस्जिद गिराने के लिए नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब तक 2 लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है। वहीं पूरे इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। और इस हिंसा के बाद डीएम ने प्रेस वार्ता की। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि इस हमले की प्लानिंग पहले से ही की थी। और वहीं डीएम के साथ एसएसपी भी मौजूद थे, जिन्होंने अतिरिक्त जानकारी दी। एसएसपी की ओर से बताया गया कि करीब काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स, काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस फोर्स पूरे इलाके में तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है।
और साथ ही कहा जा रहा है कि अगले आदेश तक पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा रहेगा। तो यह जानकारी सामने आ रही है। डीएम की ओर से कहा गया है कि हमले की प्री प्लानिंग की गई थी, लोगों को जलाने की कोशिश की गई, अधिकारियों को पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा जलाने की कोशिश की गई और सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। यानी कि इस हमले की प्लानिंग पहले से ही की गई थी, हिंसा की प्लानिंग पहले से ही की गई थी। कुछ इस प्रकार की जानकारी भी डीएम वंदना सिंह की ओर से दी गई है। तो ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर डीएम ने स्कूलों को बंद रखने के आदेश भी दिए हुए हैं। जो है उनको हमने गिरफ्तार किया, कुछ उद्योग हमारे कब्जे में है, बाकी लोगों का चिन्हीकरण हम लोगों ने कर लिया। 3 एफआईआर इस मामले में रजिस्टर हो रही है और 3 एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में अभी हमारे कब्जे में 4 उपद्रवी हैं जिन्होंने इस मोब में भड़काने का काम किया है और जो थाने पर करने का काम किया। 4 उपद्रवी हमारे कब्जे। कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमने चिन्हित किया अभी तक की जो है उसके हिसाब से लगभग 15-20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सारे मोब को भड़काने का काम किया है, बनपुरपुरा और हल्द्वानी शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की है और इस मॉब को यूज करते हुए स्टेट को और जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम एफआईआर कर रहे हैं और जिसमें ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जितना भी सरकारी प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ है इनकी वसूली से की जाएगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे के लिए एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि कोई भी कमेटी या कोई भी आदमी अगर स्टेट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, जिला प्रशासन को चैलेंज करने की कोशिश करेगा या किसी सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करेगा तो उनके खिलाफ स्टेट बहुत सख्ती से निपटेगा। ऐसे लोगों के लिए हम एग्जाम्पल सेट करेंगे। में जैसा कि मैडम ने बताया, गोली चलाने से पहले इन लोगों के द्वारा कंट्रीमेड वेपन और इनके जो इलीगल आर्म्स है उनके द्वारा फोर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई। उसी के बाद में गोली चलाने का आदेश दिया गया चूंकि वहां पर गोलियां चल रही थी और दूसरे हमारे मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ कर्मचारी थाने में फंसे हुए थे, उनकी जांच आने के लिए और थाने में कब्जा लेने के लिए और उपद्रवियों को वहां से तितर-बितर करने के लिए पैरों के नीचे गोलियां मारी गई। लेकिन कुछ उपद्रवी हो सकता है कि भागते टाइम गिर गया, किसी और वजह से उनके साथ किसी और बॉडी पार्ट में चोट लगी है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण तरीके से हमने कंट्रोल में ले ली है और हल्द्वानी शहर में अब माहौल हमारे कंट्रोल में हर तरीके शांति बनी हुई है। मीडिया कवरेज रोका जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में थे। मैं मौके पे था, 200 से 250 लोग पत्थर मार रहे थे हमारी गाड़ियों पे, हमारे भी कई पत्थर लगे सर और सिर्फ 4 ही लोग अरेस्ट हुए। ये अभी तक देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी हल्द्वानी शहर को शांतिपूर्ण तरीके से बचाने की है। जैसा कि मैडम ने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो उत्तर हुआ है उसका असर हम बाकी नैनीताल जिले में या उत्तराखंड में नहीं करना चाहते थे। इस वजह से हमारी सबसे प्राथमिकता यह है कि सभी लोगों को सुरक्षित तरीके से बचाया जाए। इसके लिए गांधीनगर का जो म्यूनिसिपल एरिया उसके साथ साथ में हमारा रामनगर, लालकुआ और ऐसे जितने भी सेंसिटिव एरियाज म्यूनिसिपल है वहां पर हमने अपने फोर्स को बनाया और एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तर किया उनके खिलाफ अगले 24 घंटे में पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और जब तक लोगों को उठा के जेल भेजेगी। सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी, बहुत सारे इस तरीके के रूमर फैल रहे थे जिससे कम्युनिटी में जो है कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांस था। इस वजह से प्रिकॉशनरी तौर पर कुछ इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई है। जैसे स्थिति शांतिपूर्ण होती है इंटरनेट सर्विसेज वापस जो है सुचारू रूप हुए उपद्रव के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी। तो बीते दिन हल्द्वानी में हुए उपद्रव के बाद वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो आप अपने घरों से ना निकलें और इसी को देखते हुए डीएम और एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को अतिरिक्त जानकारी भी दी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बरेली से बता दें, जहां पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां देंगे आज गिरफ्तारी। गिरफ्तारी को लेकर शहर भर में अलर्ट किया गया जारी। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां देंगे आज गिरफ्तारी। मस्जिद मदरसे ईमान के तहव्वुज़ के लिए देंगे गिरफ्तारी। इस्लामिया मैदान पहुंचकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। जुमे की नमाज के बाद देंगे मौलाना गिरफ्तारी। शांतिपूर्ण तरह से गिरफ्तारी देने की लोगों से की अपील। प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन की नहीं दी अनुमति। पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। पीएसी, आरएएफ समेत भारी पुलिस फोर्स किया गया तैनात। एएसपी, सीओ और इंस्पेक्टरों के हाथों में जिम्मेदारी। 10 सेक्टरों में बांटा गया है पूरा जिला। ड्रोन कैमरे से बरेली पुलिस रखेगी खुराफातियों पर नजर। तो खबर बरेली से, जहां पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां आज गिरफ्तारी देंगे और उनकी गिरफ्तारी को लेकर शहर भर में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मस्जिद मदरसे ईमान के तहफ्फुज़ के लिए दी जाएगी गिरफ्तारी। इस्लामिया मैदान पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। जुमे की नमाज के बाद मौलाना देंगे गिरफ्तारी। शांतिपूर्ण तरह से गिरफ्तारी देने की लोगों से की अपील। एक और खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर महामंडलेश्वर ने मौलाना तौकीर रजा पर बोला हमला। महामंडलेश्वर ने मौलाना तौकीर रजा पर बोला हमला। पशुपतिनाथ अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का बयान आया सामने। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर को बताया विवादित व्यक्ति। कहा कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए दे रहे हैं मौलाना बयान। आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं मौलाना। मौलाना को सुधारने के लिए सरकार को एक्शन लेना होगा और मौलाना जैसे लोगों को जेल भेजने का काम किया जाए। चुनाव के समय पर ऐसे कृत्य करते हैं मौलाना। तो कुछ इस प्रकार के बयान महामंडलेश्वर की ओर से मौलाना तौकीर रजा खां को दिए गए हैं। महामंडलेश्वर ने मौलाना तौकीर रजा पर बोला है हमला। पशुपतिनाथ अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर को विवादित व्यक्ति बताया। खबर अयोध्या से बता दें, जहां पर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु कर रहे सरयू में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु कर रहे हैं सरयू में स्नान। मौन रहकर सरयू में स्नान का विशेष विधान। वहीं आज ही के दिन तिल के साथ किया जाता है दान। आज के दिन तिल के साथ किया जाता है दान। स्नान से सभी तरह के पापों की होती है मुक्ति। मौन रहकर सरयू में स्नान का विशेष प्रावधान। आज के दिन तिल के साथ किया जाता है दान। वहीं मान्यता यह भी है कि स्नान से सभी तरह के पापों की मुक्ति हो जाती है। मौन रहकर भक्त लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। तो खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु कर रहे हैं सरयू में स्नान। मौन रहकर सरयू में स्नान का विशेष विधान। आज के दिन तिल के साथ किया जाता है दान और साथ ही आज ही के दिन स्नान का भी विशेष महत्व है। खबर प्रयागराज से बता दें, जहां पर माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज। लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज। लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। गंगा और यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट बनाए गए। घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई। प्रशिक्षित गोताखोरों को घाटों पर लगाया गया।
बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। गंगा यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट भी बनाए गए हैं। गंगा यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट भी बनाए गए हैं। घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशिक्षित गोताखोरों को भी घाटों पर लगाया गया है। माघ मेले का तीसरा प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज। लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में लगाएंगे डुबकी। गंगा यमुना के तट पर कुल 12 स्नान घाट बनाए गए। घाटों पर जल में डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई। प्रशिक्षित गोताखोरों को भी घाटों पर लगाया गया। लाखों श्रद्धालु आज त्रिवेणी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। वही बता दें कि अयोध्या में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। दिल्ली से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। दिल्ली से कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची आस्था स्पेशल ट्रेन। 2000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे रामनगरी अयोध्या। बीजेपी नेता हरीश श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया स्वागत। होल्डिंग एरिया में लगे जय श्री राम के नारे। श्रद्धालुओं ने कहा ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी। श्रद्धालुओं के लिए जबरदस्त व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी। धाम जाने के लिए बनाई गई 36 परिवहन विभाग की बसें। बता दें कि धाम जाने के लिए 36 परिवहन विभाग की बसें भी लगाई गई हैं। सभी श्रद्धालु रामलला का दर्शन और पूजन भी करेंगे। अयोध्या में उमड़ रहा है आस्था का जन सैलाब। तो वही खबर आपको पीलीभीत से बता देते हैं, जहां पर नामकरण संस्कार पार्टी में हुआ अश्लील डांस और बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। नामकरण संस्कार पार्टी में हुआ अश्लील डांस। खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पर बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो हुआ वायरल। छोटे बच्चों के सामने जमकर किया गया अश्लील डांस। वायरल वीडियो के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महंद खास का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नामकरण संस्कार में अश्लील डांस किया गया। खबर बाराबंकी से, जहां पे एबीवीपी कार्यकर्ता की शर्मनाक करतूत आई सामने। एबीवीपी कार्यकर्ता की शर्मनाक करतूत आई सामने। बार बाला को लेकर किया डांस। डांस का पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हैदरगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं सोमिल शुक्ला। खबर बाराबंकी से, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ता की शर्मनाक करतूत आई सामने। तस्वीरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वायरल वीडियो की तस्वीरें हैं। हैदरगढ़ कस्बे का रहने वाला बताया जा रहा है सोमिल शुक्ला। खबर लखनऊ से, जहां पर राजस्व निरीक्षकों के हुए जोन परिवर्तन। नगर निगम में दर्जन भर निरीक्षकों के हुए जोन परिवर्तन। नगर निगम में दर्जन भर निरीक्षकों के हुए जोन परिवर्तन। शिवेंद्र मिश्रा जोन 7 से जोन 3 परिवर्तित किए गए। पंकज पटेल जोन 6 से जोन 3। मोहम्मद सहान कैटल कोचिंग से जोन 5। तो वहीं कानपुर से भी एक और खबर सामने आ रही है। खबर कानपुर से बता दें, नहीं रहे मानस पुत्र डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी। मानस संगम के संस्थापक डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी का हुआ निधन। 90 वर्ष की उम्र में डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी का हुआ निधन।
मानस संगम के 46वें समारोह में देहदान का लिया था संकल्प। निधन से अधिकारियों, प्रमुख नेताओं, साहित्य साधकों में शोक। दोपहर 12 बजे मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा देहदान। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।